रात का समय था। सावन की आखिरी बारिश थम चुकी थी और आसमान पर बादलों के बीच से हल्की चांदनी झलक रही थी। गांव का नाम था झरनाबुड़, एक छोटा शांतिपूर्ण गांव जहां ज़्यादातर लोग खेती-बाड़ी करते थे। लेकिन गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी जर्जर होती हुई हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे जो भी उस हवेली में रात बिताए वो कभी वापस नहीं आता। रात के सन्नाटे में हवेली से अजीब आवाज़ें आती, कहीं से चीखें, कहीं से धीमी फुसफुसाहटें। एक दिन गांव के 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, माया और दीपा ने ठानी कि वे इस रहस्य को खुद जानेंगे। वे सभी युवा थे, साहसी और गांव के बारे में लगने वाली अफवाहों को सच साबित करना चाहते थे। रात होते ही उन्होंने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। पेड़ झुके हुए लग रहे थे, हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा एक जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन आज वो ताला टूटा हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जब उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा तो ठंडी हवा उनके चेहरे पर टकराई। दीवारों पर झुर्रियों और दरारों के बीच पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। पर इन तस्वीरों में एक बात अजीब थी, हर इंसान की आंखें पूरी तरह काली थीं। एक तस्वीर पर पूरा गांव था, पर बीच में एक धुंधली अस्पष्ट छाया नजर आ रही थी। ये कौन हो सकता है? माया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अर्जुन ने कहा, शायद ये उस हवेली का कोई रहस्य है। वे चारों ऊपर की मंजिल पर गए, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच एक पुरानी धूल से ढकी डायरी पड़ी थी। दीपा ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वो अपनी कहानी यहाँ छोड़ जाएगा, पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो वापस जा सका हो। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और चाबी अंदर से लॉक हो गई। चारों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हवा तेज़ हो गई और एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। चारों ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर डर उनके मन पर हावी था। तभी दीवारों पर चमकदार अक्षरों में लिखा आया, तुम यहाँ तभी जा सकोगे जब कोई तुम्हारी जगह आए। रात गहराती गई, तभी अचानक एक चमकदार परछाई सामने आई। वो बोली, तुमसे पहले भी कई आए, पर कोई बच नहीं पाया। चारों ने सोचा कि शायद इस परछाई से मदद मिल सके, पर जब उन्होंने पूछा तो परछाई ने कहा, तुम अपनी कहानी लिखो, तभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी। चारों ने हवेली के हर कोने में छुपे राजों को खोजना शुरू किया। धीरे धीरे वे समझने लगे कि ये हवेली गांव की उन आत्माओं का घर है जो फंसी हुई हैं। रात के आखिर तक उन्होंने अपनी अपनी कहानियां डायरी में लिखीं, और जैसे ही सूरज की पहली किरणें आईं, दरवाज़ा खुल गया। जब वे बाहर निकले तो गांव के लोग हैरान थे। चारों ने हवेली के रहस्य के बारे में बताया। उस दिन के बाद गांव वाले हवेली के पास जाना बंद कर दिए। कहते हैं उस रात से हवेली में और भी आत्माएं फंस गई हैं, और जो भी अगली बार जाएगा उसकी कहानी भी वहीं रह जाएगी। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं। सपनों ने वे हवेली के अंधेरे कमरे में फंसे हुए दिखते, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गांव में फिर से अजीब आवाज़ें आने लगी। शायद हवेली का जादू अभी भी उन पर हावी था। अगर आप कभी झरनाबुड़ के पास से गुजरें तो उस हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ छुपा है एक रहस्य जो सिर्फ खोजने वालों को नहीं बल्कि फंसाने वालों को भी कभी नहीं छोड़ता। कहानी ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। पूरा कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द आ रहा है पार्ट 2।